अस्सलाम वालेकुम, सबाह अल खैर। आप देख रहे हैं ADD न्यूज़ की अहम खबरें। बाशिंदगान वतन के लिए अच्छी खबर, कोविशील्ड को एक्सपर्ट पैनल ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए दे दी मंजूरी। नए साल की दस्तक होते ही बाशिंदगान वतन के लिए अच्छी खबर है। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को एक्सपर्ट पैनल ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है और अब किसी भी वक्त वैक्सीन लगाने का काम मुल्क भर में शुरू हो जाएगा। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनेका की है, जिसको हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि हमारे मुल्क में भी टीकाकारी की रफ्तार तेज़ी से आगे बढ़ेगी। यूएस फर्म से वज़ीर आज़म मोदी को मिली टॉप रैंकिंग, नड्डा ने कहा मुश्किल वक्त में नंबर 1 बने PM। भारतीय जनता पार्टी अमेरिकी डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे काबिल कबूल रहनुमा करार देने पर बहुत खुश है। बीजेपी के सदर JP नड्डा ने कहा है कि ये बात वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ न सिर्फ मुल्क के तमाम खित्तों और आबादी के ग्रोहों में पहचान और कबूलियत हासिल कर रही हैं, बल्कि उनके मुल्क से अक़ीदत की वजह से ये बैरून मुल्क में भी मकबूल हो रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा हिंदू कभी हिंदुस्तान मुखालिफ नहीं हो सकता। ओवैसी ने ट्वीट करके उन पर किया पलटवार। मोहन भागवत ने जुमा को कहा कि हिंदू हर हाल में मुहिब्बे वतन ही होगा और ये उसका बुनियादी कैरेक्टर और नेचर है। सिंह सरबराह ने महात्मा गांधी के उस तबसरे का हवाला देते हुए ये बात कही जिसमें उन्होंने कहा था कि हुब्बुल वतनी की जड़ उनके मजहब में है। मोहन भागवत के इस बयान के बाद AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके उन पर पलटवार किया। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, क्या भागवत जवाब देंगे गांधी जी के कातिल गोडसे के बारे में क्या कहना है? नीली कत्लेआम 1984 सिख मुखालिफ फसादात। नीले कत्लेआम 1984 सिख मुखालिफ फसादात और 2002 गुजरात कत्लेआम के ज़िम्मेदार लोगों के लिए क्या कहना है? ज़रिए क़वानीन को लेकर किसानों ने मरकज़ी हुकूमत को दिया अल्टीमेटम। दहली के मुख्तलिफ सरहदों पर ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले किसानों ने मरकज़ को यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर, ट्रॉली और दीगर गाड़ियों के साथ फार्मर्स रिपब्लिक परेड का इनेकाद करेंगे और ये परेड यौम जमहूरिया की सरकारी परेड के अख्तिताम के बाद होगी। उसके अलावा किसानों ने कहा है कि 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर हम तमाम गवर्नर्स की रिहाइशगाह पर एहतजाज करेंगे। ज़कीउर रहमान लखवी को किया गया गिरफ्तार, मुंबई हमले का इल्ज़ाम। नई दिल्ली। मुंबई हमले मुलजिम और मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़कीउर रहमान लखवी को दहशतगर्दों की मदद करने और उन्हें पैसा मुहैया कराने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि ज़कीउर रहमान लखवी ने हाफिज़ सईद के साथ मिलकर 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची थी। वाज़ेह रहे कि दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर लखवी को मुंबई हमलों के बाद 2008 में UNSC की तजवीज़ के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आलमी दहशतगर्द के तौर पर नामज़द किया गया था। मुंबई हमले की जाँच के दौरान पता चला था कि ज़कीउर रहमान लखवी ने हाफिज़ सईद को दहशतगर्दाना हमले का पूरा प्लान तैयार करके दिया था। सऊदी इत्तेहाद ने 2021 के आगाज़ पर यमन में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यमन के सूबे अल हदीदा पर जारह सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों और ड्रोन ने परवाज़ें की और 242 मरतबा तोपखानों के गोले और मिसाइल दागे और भारी और हल्के हथियारों से हमले करके जंग बंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। यमन के ख़िलाफ़ जंग और जारहियत का सिलसिला ऐसे वक्त में जारी है जब स्वीडन में सना और रियाज़ के वफ़द के माबैन 18 दिसंबर 2018 को अल हदीदा में जंगबंदी का मुआहदा तय पाया। ताहम सऊदी जंगी इत्तेहाद ने अपनी ही ऐलान करदा जंगबंदी की एक दिन भी पाबंदी नहीं। एंजियोप्लास्टी कराने के बाद गंगोली की तबीयत में आया सुधार। BCCI के सदर सौरभ गंगोली की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। मालूमात के मुताबिक गंगोली सनीचर की सुबह अपने घरेलू जिम में वर्जिश कर रहे थे। अचानक उनके सीने में दर्द हुआ तो कुंबे वालों ने उन्हें फ़ौरन कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में दाखिल कराया।
وڈلینڈس اسپتال نے ایک بیان جاری کر کے خوشخبری دی کہ گنگولی نے انجیوپلاسٹی کروائی، جس کے بعد دل کی رگوں میں ایک اسٹینڈ ڈالا گیا ہے۔ اس وقت سوربھ گنگولی بالکل ٹھیک ہیں۔ اہل دہلی کو مفت ملے گی کورونا ویکسین۔ دہلی کے عوام کے لیے مفت کورونا ویکسین کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ ویکسین پہلے صحت کارکنوں کو دی جائے گی۔ اس کے بعد پہلے مرحلے میں تقریباً 51 لاکھ افراد کو ویکسین دینے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ تمام ویکسین مراکز اسپتالوں سے منسلک ہو چکے ہیں تاکہ اگر ویکسین دینے کے بعد کوئی مضر اثرات ہوں تو مریض کا فوری طور پر علاج کرایا جا سکے۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے کہا کہ دہلی حکومت نے ایک دن میں 1 لاکھ افراد کو ویکسین لگانے کی تیاری کر لی ہے۔ کورونا کا ٹیکہ نہیں لگوائیں گے اکھلیش یادو، بی جے پی کی ویکسین پر اعتماد نہیں۔ ویکسینیشن کے لیے مرکزی حکومت نے ہفتہ سے یعنی 2 جنوری 2021 کو ملک کی ہر ریاست میں کورونا ویکسین چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس دوران میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق سی ایم اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ وہ کورونا کے ٹیکے نہیں لگوائیں گے۔ اکھلیش نے کہا، مجھے بی جے پی کی ویکسین پر اعتماد نہیں ہے۔ تاہم اس پر جب بی جے پی نے جوابی حملہ شروع کیا تو اکھلیش یادو نے کہا کہ انہیں سائنسدانوں کی کارکردگی پر پورا اعتماد ہے، لیکن ہم بی جے پی کی سیاسی ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ خواتین سے نفرت کرتی ہے بی جے پی۔ بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی اور ترنمول کانگریس کے مابین شدید بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ بی جے پی رہنما اور پارٹی کے بنگال انچارج کیلاش وجے ورگیہ نے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، جو کام دیدی کو 5 ماہ بعد کرنا ہے وہ ابھی سے شروع کر دیا۔ اس تصویر میں ممتا بنرجی لوگوں میں سبزیاں بناتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ ٹی ایم سی کے رکن قومی اسمبلی نصرت جہاں نے بی جے پی رہنما پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ہر اس عورت کی توہین کرتی ہے جو کھانا پکاتی ہے۔ یہ تبصرہ براہ راست خواتین سے نفرت کرنے والوں کا ہے۔ بی جے پی نے خواتین کو نیچا دکھانے کی حد عبور کر دی ہے۔ بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے ADD نیوز۔